हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, एक 260 रुपये वाला पेनी स्टॉक जो अभी 38 रुपीज़ पे मिल रहा है, सिर्फ 38 रुपीज़ पे, और यहाँ पर बना है गोल्डन क्रॉस ओवर। सबसे पहले मैं कुछ पॉजिटिव बातें बताता हूँ इसकी। इसमें प्रमोटर अगर आप देखोगे तो 48% तो कॉन्स्टेंट था 2023 से। इनकी अभी 48.89% इन्होंने मार्च में बाय किया है। यहाँ एफ आई आई 0% थे, एफ आई यहाँ पे 2% है, पब्लिक के पास 49.06% है। तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर में बोलूँगा यहाँ पे प्रमोटर और एफ आई आई मिल के बन सकता है। यहाँ पर मेन बात है, एफ आई सेल कर रहे थे बट यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं सेल किया है। ठीक है, इन्होंने 2% यहाँ पर बाय करके ही रखा है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री इनकी 103 डेज है, और डेबिटर देखोगे तो डेबिटर डेज 9 के है। नेट कैश फ्लो इनका -22 था, जो कि -5 पे है, जो कि इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं। और यहाँ मैं आपको अगर देखा हो जाओ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू कंपनी पॉजिटिव में ट्रेड करे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आपको नहीं दिखेगा। 2015 से नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। मार्च में भी, मतलब मार्च 25 में 46 करोड़ का था, तो वो बढ़ के 49 करोड़ का हो गया, तो इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। तो मेरा कहना क्या है इसमें कि नेगेटिव नहीं है, प्रॉफिट एटलीस्ट इनके पॉजिटिव आ रहे। और अगर मैं क्वार्टरली आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो, सितंबर में 5 करोड़ था, फिर 10 करोड़ हुआ, फिर 13 करोड़ हुआ, 13.68 करोड़। तो इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है। और बात ये है कि ये सिर्फ 38 रुपीज़ वाला पेनी स्टॉक है, तो इसमें रिस्क आप अगर लेना चाहोगे तो आप एक रिस्क देख सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग 0.51 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो रही है। यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर बना है। ठीक है, यहाँ एक देख सकते हो आप, ये गोल्डन क्रॉस ओवर बना है। और इसका मैं कुछ चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा इसका चार्ट। अब यहाँ मुझे दिख रही ये कैंडल आपको, आप मुझे बताओ, ये एक हैमर टाइप दिख रही है। ठीक है, ये एक हैमर टाइप दिख रही है। तो हैमर कैंडल दिखने के बाद आपको एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का लेवल आपको मिल गया। ठीक है, तो हैमर को अगर प्ले करना होगा तो ये एक स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है, क्योंकि ये एक लेवल है 44.65 की लेवल है। इसके ऊपर जाएगा तो ये और ऊपर की तरफ हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। और जैसे मैं बोला कि इसकी वैल्यू पहले थी 260 रुपीज़। अब 260 ये कब था, यहाँ पर था 2010 में। 2010 में अगर आप देखोगे तो ये था कुछ 261.35 के आसपास इसने हाई लगाया। 260 कंसिडर कर लो, 260, और उसके बाद ये स्प्लिट हुआ और ये नीचे आया, और अब ये चलने को तैयार है। तो 38 से लेके 94 तक हमें ऊपर का लेवल दिख रहा है, जो कि यहाँ से ये गिरा था 2024 में। ऑलमोस्ट डबल की वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ये एक स्टॉक है स्कैन स्टील। आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो इसके पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इस स्टॉक को ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। क्योंकि देखो, एक और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि हम जिस कैंडल की बात कर रहे थे वो तो परफेक्ट यहाँ पर भी बनी थी हैमर। उसके बाद ये ऊपर गया, अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को टच किया, 50 डेज मूविंग एवरेज से यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा है। ठीक है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके ये नीचे गिरा है, अभी फिर से हैमर बनी है और ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या ये इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर अगेन यहाँ से रिजेक्ट लेता है। तो यही हमें देखना है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो बहुत सही बात होगी, क्योंकि फिर 50 में एवरेज का इसको सपोर्ट बन जाएगा, और जिन्होंने स्टॉप लॉस ये लेवल का रखा था वो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये बात याद रखना इस स्टॉक में जाने के पहले। और इसकी जो पीयर कंपनीज है, एक बार पीयर कंपनीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पीयर कंपनीज इनकी जो है वो आती है, हाँ ये है, इसका नाम तो आपने देख लिया, स्कैन स्टील लिमिटेड। 213 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 11 का है, सस्ते पी पे मिल रही है, बुक वैल्यू 75 की है।
ठीक है, ये अभी चल रहा है 38 का, और इसकी बुक वैल्यू 75, मतलब ऑलमोस्ट आधा, है ना। 38 और 38 हम कैलकुलेट करने जाए तो ये होता है 75 के आसपास। तो आधे प्राइस पे चल रहा है। आर देख सकते हो 7 और 4 का, जैसे मैंने बोला इनके रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं आए हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। कंपनी करती क्या है, स्टील प्रोडक्ट्स एंड जनरेट्स पावर फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। स्टील प्रोडक्ट्स और कैप्टिव पावर करती है कैप्टिव कंजम्पशन, और इसके प्रोडक्ट्स क्या है, एमएट्स बिलेट, टीएमटी बार्स, पीवीसी कोटेड शीट, स्ट्रक्चर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट है। और यहाँ आप कैपेसिटी देख सकते हो, इनकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल कैपेसिटी अच्छी इनकी प्रोडक्शन की। रेवेन्यू ब्रेकअप, स्टील प्रोडक्ट से इनका 93% आता है और ट्रेडेड स्टील प्रोडक्ट से 7% आता है। तो मेन बात क्या है, इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसी से इनकी 93% ऑफ सेल्स आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इन्होंने इनका एक यूनिट था स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग का, बेलरी, मंथली रेंटर पे दिया है फ्रॉम December 1 2022 से। चलो, तो ये एक अदर इनकम में इनका आ सकता है। तो ये ऐसा स्टॉक है। और इनकी अगर मैं पीयर की बात करूँ, जैसे हम बोल रहे तो सारडा एनर्जी देखो 532 का, जिंदाल स्टेनलेस 727, जिंदाल स्टील 1222, JSW स्टील 1293। और इनकी मार्केट कैप देखो कितनी बड़ी बड़ी मार्केट कैप है। तो अच्छा खासा इसका पीयर से, इसके मतलब पीयर्स में काम कर रही वाली कंपनियां एक अच्छे खासे लेवल तक जाके बैठी है। तो ये स्टॉक आपको नज़र रखना है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो। बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे, बहुत तोड़फोड़ नहीं आ रही, बट एटलीस्ट कंपनी नेगेटिव में नहीं जा रही, पॉजिटिव में आ रही। बुक वैल्यू के नीचे पॉजिटिव रिजल्ट्स, एफआईज 2%, प्रमोटर ने थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ी मार्च 26 क्वार्टर में, और स्टेडी लेवल है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, आपको 10 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस भी नहीं मिल रहा था जैसे हमने चार्ट पे देखा था। तो ये सब चीज़ें अगर आप कंसिडर करते हो तो स्कैन स्टील लिमिटेड एक अननोन स्टॉक जो आप अपने रडार पे रख सकते हो आने वाले टाइम के लिए। बट मैं फिर से कहूँगा, मार्केट अनसर्टेन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इसमें इन्वेस्ट करना। ओके, ये बयान वाला प्रश्न